दोस्तों, सभी के मन में एक बात खटकती है कि बागेश्वर धाम का रहस्य क्या है। कैसे बागेश्वर धाम सरकार को लोगों के मन की बात पता चल जाती है हमारी। इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय बालाजी महाराज जय बागेश्वर धाम अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। लोग कंफ्यूज हैं कि ये बात सही है या नहीं। क्या वाकई में यहाँ पर कोई चमत्कार होता है? इस बात का पता लगाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। बागेश्वर धाम का रहस्य इसलिए भी लोग जानना चाहते हैं क्योंकि यह दिव्य धाम अपने चमत्कारों के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हो चुका है। आए दिन किसी न किसी न्यूज चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से इस धाम की जानकारी या चमत्कार देखने को मिलते रहते हैं। कोई कहता है यह सत्य है और कोई भरोसा ही नहीं करता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी किसी से यह नहीं पूछते हैं कि समस्या क्या है, बस अपने आप ही जान लेते हैं, जो बागेश्वर धाम का रहस्य जानने का सबसे बड़ा कारण है। यदि आपको भी इस बारे में संपूर्ण जानकारी चाहिए हो तो मैं आपको एक एक बात क्लियर करके बताएंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या है बागेश्वर धाम का रहस्य। यहाँ एक बहुत प्राचीन मंदिर है। पहले जब इंटरनेट इतना ज्यादा सक्रिय नहीं था तब भी यहाँ पर अर्जी लगती थी और पर्चे के द्वारा समस्याएं सॉल्व की जाती थीं। धीरेन्द्र जी के पहले भी इन्हीं के पूर्वज यह काम करते थे। पहले समय पर सोशल मीडिया न हो पाने के कारण लोग इसे इतना नहीं जानते थे। बागेश्वर धाम के चमत्कारों की बात की जाए तो गिनती कम पड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर रोज कोई ना कोई चमत्कार होता रहता है। यहाँ पर एक पवित्र बालाजी का मंदिर है और यहाँ के शास्त्री जी भूत प्रेत से लेकर हर प्रकार की समस्याओं का निवारण कर देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी से मिलाने के लिए एक अर्जी लगाई जाती है। जब अर्जी पास हो जाती है तो आपको यहाँ बुलाया जाता है। इसके बाद न तो आपसे आपके दुख दर्द पूछे जाते हैं न कोई अन्य समस्या। बस एक पर्ची पर सब कुछ लिखा होता है। शास्त्री जी खुद बिना आपसे पूछे आपकी हर समस्या को खुद बताते हैं एवं उसका निवारण भी कर देते हैं। यही है बागेश्वर धाम का रहस्य, जो लोग जानना चाहते हैं कि कैसे कोई किसी के मन में घुसकर उसकी सभी बातें जान सकता है। धीरेन्द्र शास्त्री जी के बिना बताए किसी के मन की बात जान लेने का रहस्य सुलझाने के लिए टॉप लेवल के सभी न्यूज चैनल्स बागेश्वर धाम आए और शास्त्री जी से सवाल जवाब किए। महाराज ने सभी के प्रश्नों का उत्तर बड़े ही सुंदर तरीके से दिया। सभी के सवालों के जवाब देने के बाद कुछ पत्रकारों के जीवन की कुछ ऐसी घटनाएं शास्त्री जी ने बताईं कि वो लोग अचंभित रह गए। सभी ने अपना सर महाराज के सामने झुका लिया। किसी ने सच ही कहा है कि भगवान की परीक्षा कौन ले सकता है। दरअसल ये सभी पत्रकार महाराज की परीक्षा लेने आए थे और कुछ तो ये कहकर आए थे कि आज मैं बागेश्वर धाम की पोल खोल दूंगा, पर ऐसा नहीं हुआ, बल्कि महाराज ने उनकी ही पोल खोलकर रख दी। बागेश्वर धाम का रहस्य लोग दूर दूर से जानने आते हैं और यहां से संतुष्ट होकर जाते हैं। बागेश्वर धाम का रहस्य जानने के लिए भारत सहित विदेश तक के लोगों ने जोर लगा लिया है, पर वे सब विफल रहे हैं। यहाँ की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जो भी भक्त अपने सच्चे मन के साथ यहाँ आता है वो संतुष्ट होकर ही जाता है। सभी नामी न्यूज चैनल, पत्रकार और पढ़े लिखे लोग इस पवित्र स्थान को झूठा साबित करने की कोशिश कर चुके हैं, पर सभी को उलटे पैर लौटना पड़ा। कुछ जो बरछड़ कर आए थे वो धीरेन्द्र शास्त्री जी के भक्त बनकर गए और उनका आज भी गुणगान करते हैं। हैरानी तब होती है जब भीड़ में से किसी एक को उठाकर उसे उसके कष्ट बताए जाते हैं। यही रहस्य है कि कैसे इनको पता चलता है। ये बात जब धीरेन्द्र शास्त्री जी से पूछी गई तो उन्होंने बालाजी की कृपा के साथ साथ अपने पूर्वजों का आशीर्वाद बताया। आज तकनीक इतनी विकसित है कि लोग एक दूसरे से कितने भी दूर हों, उनकी लोकेशन सहित उसने बात भी कर सकते हैं। वैज्ञानिक इस बात से हैरान हैं कि 21वीं सदी में लगभग हर तकनीक आ चुकी है, पर किसी के मन की बात नहीं जान सकते हैं। पर शास्त्री जी कैसे किसी की मन में क्या चल रहा है जान लेते हैं। भारत शुरू से ही अपनी आस्था और विश्वास के लिए जाना जाता है। यह केवल भारत में ही संभव है क्योंकि यह देश दिव्य चमत्कारी शक्तियों का एक केंद्र है। अब आपको बागेश्वर धाम का रहस्य समझ में आ गया होगा। यदि और सही से जानना है तो एक बार अर्जी लगाएं तो इस चमत्कार को खुद अनुभव करें। जो सत्य एवं सही है लोग उसी को पूछते हैं। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इन सभी को अंधविश्वास बताते हैं। यदि सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थर से भी भगवान निकल आते हैं। जय श्री बागेश्वर धाम की जय।